आपका इंटरव्यूज के साथ थोड़ा है एक, मैंने देखा है, मैं कुछ अपनी रिसर्च करते हुए पिछले आपके इंटरव्यूज देख रहा था, मैंने कहा यार ये क्या सीन है आपका इंटरव्यूज के साथ, कोई आपका एक लव हेट रिलेशनशिप है, हेट रिलेशनशिप है, बिकॉज ऑल लव रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। आई थिंक इट्स लव हेट, यू कैन से। हेट तो मैं नहीं कहूंगा। आई एम हियर सिटिंग गिविंग एन इंटरव्यू टू समवन। वो तो मेरे साथ आपका लव रिलेशनशिप है। बट ये जरूरी है कि मुझे होता है कि यार इंटरव्यूज शुड बी, आई डोंट नो व्हाट यू मे कॉल इट, रिसर्च बेस्ड व्हेन यू आर इनवाइटिंग समवन। तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात करेंगे, या आप मेरे पे प्रेशर पा दो एकदम, मेरे पे प्रेशर डाल दिए यार। लाइफ आई स्लिप मैं क्या नहीं, यहाँ मकसद क्या है, ठीक है। अब रैंडमली हम बात करते हैं, जैसे मुझे अभी आफ्टर द रीसेंट सक्सेस ऑफ वन ऑफ द ड्रामास दैट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट, उसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए कि हम इंटरव्यू उस तरह, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि डू दे वांट themselves to get cashed in upon me or the other way around. मैंने कहा यार मकसद क्या है, चलो ठीक है, it's a give and take sort of a society, but I couldn't understand कि exactly what the क्या कह रहे हो motivation is, yeah, for me. But with you, I don't know. I think we have a क्या है ना, मैंने अभी आपको ऑफ कैमरा बताया ना, मेरे को ये साल का तीसरा या चौथा इंटरव्यू है for something hot. So I should be honored as well. है ना, ये है important. अच्छा, Jama Takseem obviously has emerged as a big success, I would say. Would you call it a big success? Yes. What is the feedback that you're getting? क्या है माहौल? I think absolutely wonderful. जितने हम लोग humble थे set पे, मुझे याद है कि Ali being Ali, but he's a great director, but he used to come up to me and everyone, he used to go up to corners and say कि specifically if I talk about myself, he's be like, हसन भाई कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. And I was like, I used to look at him and I would be like, अच्छा जाना चाहिए यार. I mean, everyone's putting in a lot of hard work and all of that stuff. But this amount of success, I don't know. I don't think so. I mean, it's the response is massive. क्या वजह है? Sir, I think कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, शूट बड़ा अच्छा हुआ है, और जिसने भी काम किया है, they've really worked hard. I'm talking about the performers, the director, written really well by Sarwan Nazir ji, shot really well. I mean, it's been an amazing journey, to be honest. अच्छा, जमा तकसीम पे भी आते हैं और डिटेल में, there's so much to talk about your character and the entire drama as well. 2009 में डेब्यू हुआ था आपका, if I'm not mistaken. 8 एंड कह लें, 8-9 में वो एक पॉइंट पे आमना ने तो कहना शुरू कर दिया कि रेजिडेंट रेपिस्ट जो कि किरदार होगा हसन से ही होगा. क्यों नेगेटिव किरदार हो, ये आप बहुत बार जवाब इसका दे भी चुके हैं, बट यू कंटिन्यू टू डू सो मेनी नेगेटिव कैरेक्टर्स. व्हाट इज इट? मंटो में ऑफ कोर्स यू वर देयर एज द अपराइट पुलिस, उसमें भी आपने किया कुछ नहीं काम. वो बार नदीम भाई मुझे कहते थे तुम अच्छे आदमी हो. रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग अ सीन, तुम अच्छे आदमी हो. मैं क्या वजह, उनको शक्ल से लग जाता कोई आपकी देख के? यार हो सकता है बिकॉज आपको पता है, इत्तेफाक की बात बताऊं, मुझे लग रहा था आप ये सवाल पूछेंगे मुझसे. क्यों, ये तो नंबर 1 सवाल है ये. बट मेरे पास मैंने इतने रैशनल्स और रीजंस प्रेजेंट किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, लाइक यू सेड, कि अब आई एम आउट ऑफ आंसर्स, आई एम आउट ऑफ लॉजिक व्हाट टू से. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, मुझे वैसे ऐसा लगता है, टू बी फेयर टू यू, कि इंसान के अंदर की एक बिटरनेस होती है. वो कोई डायरेक्टर की आंख या कोई आंख जो है ना, वो गैदर कर लेती है कि यार ये इंसान ये वाला रोल बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा निभाएगा. डू यू नॉट गेट ऑफर्ड एंड different moods, different characters, different back stories of different characters? क्या वजह है? वो मिलते ही ऑफर ही नहीं होते आपको? नहीं, मुझे ऑफर ही नहीं होते. मुझे ऑफर नहीं होते. I think it's the baritone voice and again अभी भी आपकी ना आंखें यूं जो आपने की हुई हैं कद के साथ, वो लोग कहते हैं यार सही है ये. मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स हुए हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर मैंने जिंदगी में मिसाल के तौर पे 50 सीरियल अगर किए हैं, तो आउट ऑफ दोस आई थिंक 45 हैव बीन नेगेटिव. मैं तो कहूंगा 49.9 नेगेटिव है. शेड तो निकल ही आता कोई ना कोई. डू यू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय द वे? आई यूज्ड टू. Not anymore. नहीं, because I realized there's someone that something said to me, and they said that first realize to play on your strength. You haven't even realized what your strength is. So as long as you don't own it,
you will never ever be able to play on your weaknesses, right? So मैंने अपनी strength पे अब खेलना शुरू कर दिया. उसके बाद बीच में एक आध कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें मुझे कहते हैं, जैसे बेबी बाजी 2 में if you remember, वो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव आया था, तो उसमें मैंने wasn't as successful as बेबी बाजी 1, बट उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी कि यार मैं इसको प्रॉपर पॉजिटिव रखूं और अच्छा रखूं. ड्रामा नहीं चला. हाँ, ड्रामा नहीं चला, वो ड्रामा नहीं चला. इसीलिए नहीं चला ना, आपने कह दिया कि मैं पॉजिटिव होने लगा. वो चलता ही तब है जब आप नेगेटिव होते हैं. हाँ, वो ड्रामा नहीं चला. बट अच्छा, वैसे हिस्टोरिकली अगर देखा जाए बाकी के इंडस्ट्रीज में भी विलन्स का बड़ा एक रोब दबदबा रहा है. दे हैव ऑलवेज बीन एट पार विद द हीरो, राइट? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है. नहीं. एंड इट्स नॉट लाइक वी हैव वेरी मेनी actors who can do a really good job as a villain. हाँ, There's always that space for, you know, those. Yeah. And I think कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक विलन को भी उसका जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है ना, वो विद एवरी प्रोजेक्ट होना चाहिए. कि जैसे आपने अभी एक ये काम किया, उसके बाद अगले वाले में आपने क्या ऑफर करना है, तो वो होना चाहिए. बिकॉज मेन लीड जो है, वो मेन लीड, नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स, बट उनको लाके आप पोस्टर पे खड़ा भी कर दो और बता दो ना कि ये मेन लीड है, तो ड्रामा उन पे चलता भी है, बिकता भी है. एंड वो अगर कुछ ना भी कर रहे हो ना, वो मेन लीड्स हैं, दे आर द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ द ड्रामा. विलन या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को फिर भी बहुत जान मारनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए. सो यू ऑलवेज हैव टू कम अप विद समथिंग. नहीं, ऑल्सो हीरो दिखेगा भी तब जब विलन स्ट्रांग होगा ना. आई गेस सो. अगर स्ट्रांग विलन नहीं होगा तो हीरो भी फिर मतलब वैसा, यू नीड अ जोकर टू बी अ बैटमैन. ये भी एक थियरी है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट विलेन्स, जैसे आजकल अगर हम देखें गौहर के बारे में जी बड़ी बात हो रही है. फैंटास्टिक एक्टर अगेन. ही इज ब्रिलियंट. एंड उसके साथ भी यही है, आई बिलीव. इफ यू आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, आई हैव, ट्रस्ट मी, आई हैव. बट व्हाट अ परफॉर्मर. मैं उसको देख के कहता हूँ यार व्हाट अ परफॉर्मर. तो एट दिस पॉइंट आई एम लाइक, यू नो, यू गौहर ठीक है यार, अगर वो एक बन गया है कि यार इन्होंने विलेन ही बनना है, तो ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. आई डोंट माइंड. आई थिंक ही रियलाइज्ड इट अर्लियर देन आई डिड. ही रियलाइज्ड इट अर्लियर एंड आई रियलाइज्ड इट वेरी लेटर ऑनवर्ड्स इन माय लाइफ. डू यू रिग्रेट दैट नाउ? कि यार मैं कर लेता तो मैं और ज्यादा काम कर चुका होता. A bit yes. Have you turned down a lot of scripts because of this? Quite a few. बीच में मैंने सोचा था कि मैं अब नहीं करूंगा, यू नो, एक आ जाती है, नहीं मैं नहीं करूंगा मैं. बट उससे ये होता है कि आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग होम फॉर लाइक, यू नो, लाइक फॉर लाइक 6 to 8 months, and it doesn't feel good. Is there a character that you turned down that you later regretted, यार के कर लेता तो फिर था? आई डोंट नो सर. मैंने एक्चुअली एक तो मिड लाइफ क्राइसिस होता है और एक एक्टर का भी मिड लाइफ करियर का एक सीन होता है. उसमें मैंने किए हैं 2-3 कैरेक्टर्स टर्न डाउन. आई डोंट रिमेंबर, लेकिन उसमें से एक आध था जो मैंने बाद में देखा और मैंने कहा यार ये दिस आई शुडंट हैव टर्न दिस डाउन, आई शुड हैव डन इट. काम उसका मतलब कभी कभार विलेनस रोल्स का ये भी होता है कि देयर number of days or their screen time is not as much as the hero, right? Yeah. So आपको ये चीज़ें, I don't know, प्री कंडीशन सिखाई जाती हैं या आप सुनते सुनते ही अपने अंदर एक एल्गोरिथम सेट कर लेते हैं कि ये इतने दिनों का काम होगा तो आप करेंगे, या ये होगा या वो होगा. So that way I was very unlucky because I don't know from where that algorithm had been set in my head. तो वो जो number of days वाला था, कुछ कैरेक्टर्स उसमें छूटे. बट अब मुझे समझ में है कि यार आपका 10 दिन का भी काम हो, वो काम अगर ऐसा है, स्टैंड आउट, व्हाई नॉट. और अब यू थिंक ड्यूरिंग रीसेंट इयर्स जिस तरह से किरदार लिखे जा रहे हैं, उस तरह से ग्रे कैरेक्टर्स में भी तब्दीली आई है विद द वे दैट राइटर्स आर अप्रोचिंग सच कैरेक्टर्स? यस, अ लॉट. आई बिलीव grayish characters are, if you take good actors in grayish characters, I think they can become phenomenal. I mean, there's so much as an actor, there's so much to do कि मुझे लगता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है. I mean, it's a challenge. It's actually a challenge कि आप अपने आप को, प्रोडक्शन हाउस आपको, डायरेक्टर आपको चैलेंज कर रहा होता है कि यार ये आपके पास है अपॉर्चुनिटी. How do we make this? How do we put it out on the screen? How do we conceive it? तो वो बड़े मज़ेदार चीज़ है. बाय एंड लार्ज जो हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग का प्रोसेस है, आर यू हैप्पी विद इट एज एन एक्टर?
who's worked so much, मतलब माशाल्लाह कितने 10